तो सर एक एडिशनल राइट और मिल जाता है व्हेन द प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स इज नॉट पास्ड टू द बायर। व्हेन द प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर, एक एडिशनल राइट और मिल जाता है। क्या? राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी। ओनरशिप अभी तक मैंने आपको दी नहीं है, ठीक है? तो फिर मुझे एक राइट और मिलता है, राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी, ठीक है? जब तक कि मेरे को पैसा नहीं मिल जाता तब तक मैं डिलीवरी आपको देने को बाध्य नहीं। सर कुछ नहीं है, बिल्कुल ये राइट ऑफ लियन जैसा ही है कि मैं माल आपको तब तक देने को बाध्य नहीं हूँ, डिलीवरी देने को तब तक बाध्य नहीं हूँ जब तक कि मुझे पैसा नहीं मिल जाता मेरे माल का। तो सर फालतू बात है, अलग से कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है? लेकिन जब लिखने का आ जाए, सर व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, तो आपको बताना है सर दो तरीके से राइट अगेंस्ट द गुड्स। व्हेन ओनरशिप हैज पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, व्हेन ओनरशिप हैज नॉट पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ओनरशिप जब पास हो जाती है या नहीं होती है तो तीन राइट्स तो कॉमन है, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। ये दोनों साइड में, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। एक राइट एक्स्ट्रा है, राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी, राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी, ठीक है? सर जब तक कि पैसा नहीं मिल जाता जो माल बेचा है, अभी तक तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं की है मैंने आपको, पैसा नहीं मिल जाता तब तक मैं डिलीवरी देने को बाध्य नहीं हूँ, ठीक है? चलिए इतनी सी बात है, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट से, दोनों जगह कॉमन ही है इसलिए अलग अलग बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बात पढ़ेंगे। राइट ऑफ लियन। लियन का हमेशा जहां भी वर्ड लियन देखो, सर तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? उस गुड्स का फिजिकल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन अपने पास दबा के रखने का राइट है। सर क्या ये राइट किसी भी सिचुएशन में मिल जाएगा जब माल सेलर के पास में? यस, किसी भी सिचुएशन में। कैसे किसी भी सिचुएशन का मतलब क्या है समझो। सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, बायर ने अभी तक पैसा नहीं दिया, बोला आप माल आपके पास ही रखो, 2 दिन बाद ले जाऊंगा जब मैं घूम के और परचेजिंग कर लूंगा, फिर अपने गांव जाऊंगा जितने माल आपके पास होगा। सर ओनरशिप दे दी तो बायर ओनर है, ये तो केवल बेली की सिचुएशन में है या नहीं है? यस सर, जस्ट प्रॉपर केयर वगैरह रख ले इसलिए, ठीक है? सर तो भी हमें तो केवल इस बात से मतलब है, तो किसी भी कैपेसिटी में माल का फिजिकल पोजेशन यदि तेरे पास में है, किसी भी कैपेसिटी में माल का फिजिकल पोजेशन, चाहे ओनर की कैपेसिटी में, चाहे बेली की कैपेसिटी में, चाहे कोई और कैपेसिटी में, कोई भी और कैपेसिटी में यदि तेरे पास में, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब किस बात से? जो भी माल बेचा गया उसका फिजिकल पोजेशन तेरे पास में है या नहीं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो, देन सेलर कैन, जब फिजिकल पोजेशन इसके पास में, देन ओनली ही कैन एक्सरसाइज दी राइट ऑफ लियन। कि भैया पैसा दे तो तेरा माल दूंगा, ठीक है? कर सकता है, बिल्कुल वैलिडली कर सकता है, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट कीजिए। A lien is a right to retain the possession of goods until some claim due against is satisfied. आगे। अरे अनम्यूट तो कर। चल ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़। लियन इज अ राइट टू रिटेन, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। क्या कर लेना? इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिटेन, अपने पास में ही दबा के रख लेने का। लियन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, रिटेन, ठीक है? अपने पास में ही। तो a lien is a right to retain the possession of the goods until some claim due against is satisfied, ठीक है? जो भी पैसा, कोई भी क्लेम है वो उसके अगेंस्ट सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड क्लेम है, तो सर तब तक मैं अब इन माल का फिजिकल पोजेशन अपने पास में रख सकता हूँ। अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन द पोजेशन ऑफ सच गुड्स हैज अ राइट टू रिटेन देम फॉर फुल पेमेंट of the price is made or tendered to him till the time full payment of price is made or tendered to him। जब तक कि उसको पूरा पेमेंट या तो कर नहीं दिया जाता या फिर टेंडर नहीं कर दिया जाता तब तक वो रख सकता है, ठीक है? अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन इन फॉलोइंग केसेस, इन सब केसेस में वो राइट ऑफ लियन का एक्सरसाइज कर सकता है। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पढ़ भाई पहला। Where goods have been sold without any stipulation as to credit. यदि
नेथन रिबेरियो ने करण फारिया को माल बेचा है, और बेचते समय कोई क्रेडिट पीरियड की बात नहीं हुई है कि 1 महीने के उधार पे बेच रहा हूँ या 10 दिन के 7 दिन के उधार पे बेच रहा हूँ। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो वेयर देयर हैज बीन नो स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट पीरियड इन दी, where goods have been sold without any stipulation as to credit, without any stipulation as to credit, जहां पर माल को उधार पे देने की कतई बात ही नहीं हुई थी और अभी तक पैसा नहीं आया है, तो सर वो उस माल का फिजिकल पोजेशन सेलर अपने पास में दबा के रख सकता है। पहली सिचुएशन जहां पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। सेकंड पढ़ भाई। Where goods have been sold on credit, but the terms of credit has expired. एंड स्टिल द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द सेलर। मतलब सर सेलर ने बायर को बोला 1 महीना दे रहा हूं आपको पेमेंट के लिए, 1 महीने का उधार, 1 महीने तक मैं उधार पे दे दूंगा आपको, उसके बाद आपको पेमेंट करना ही है 1 महीने बाद। तो सर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये 1 महीने का क्रेडिट पीरियड भी खत्म हो गया है, एंड द गुड्स आर स्टिल इन पोजेशन ऑफ द सेलर। जरूरी बात क्या है राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करने के लिए कि सर पोजेशन सेलर के पास में। तो with the goods have been sold on credit and but the credit period has expired and surprisingly still the goods are in the possession of the seller, ये सेकंड सिचुएशन है जहां पर वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, Where the buyer becomes insolvent. ये तीसरा वो सिचुएशन है जहां पर यदि बायर इंसॉल्वेंट हो गया और माल अभी तक सेलर के पास में ही है, वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ध्यान रखना फिजिकल पोजेशन अभी तक। तो सर इंसॉल्वेंसी के केस में यदि अभी तक माल सेलर के पास में है तो वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर लेगा। सर सेलर ने माल कैरियर को दिया है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, माल अभी ट्रांजिट में है, ठीक है, इधर से लेके इधर के बीच में घूम रहा है, और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो केवल तब मिलेगा राइट जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, लेकिन सर ये तो तब, ये अनपेड सेलर को राइट ऑफ लियन कब मिलेगा, चाहे बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तब भी मिल जाएगा, चाहे गुड्स क्रेडिट पीरियड पे बेचे हैं और नहीं बेचे हैं तब भी मिल जाएगा, और चाहे गुड्स क्रेडिट पीरियड पे बेचे और अभी तक क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और अभी तक माल जो है वो सेलर के पास में ही है, ये तीनों सिचुएशन भी मैच होगी तो भी मिलेगा। यानी राइट ऑफ लियन तो मल्टीपल सिचुएशंस में मिल जाता है, जिसमें से एक बायर इंसॉल्वेंट हो गया है वो भी है, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल एक सिचुएशन में मिलेगा, क्या, कि सर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है और सेलर अभी भी अनपेड सेलर है। क्या ये दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर, है ना? आ गया? दक्ष अग्रवाल बोल। सर आप फर्स्ट पॉइंट वापस से समझा सकते हो? ये वाला? हाँ सर। दक्ष अग्रवाल, मैंने तेरे को कोई माल बेचा, अपने बीच में उधार पीरियड को लेके कोई बात ही नहीं हुई है, मतलब मेरा इंटेंशन तेरे को माल उधार पे बेचने का था ही नहीं ना, तूने इस बारे में कुछ बात की तो क्या मैंने तेरे को माल उधार पे बेचा? नहीं सर, उधार पे थोड़ी ना बेचा है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस हाथों हाथ मिल जाएगी एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर, कोई उधार उधार नहीं। तो जब मैंने तेरे को माल उधार पे ही नहीं बेचा, तो क्या मैं, और अभी तक मैं अनपेड सेलर हूँ, तूने मेरे को पैसा नहीं दिया है और माल का पोजीशन मेरे पास में ही पड़ा है, सेलर के पास में ही पड़ा है, तो क्या मैं अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा? इस साथ पैसा दे और ले जा अपना माल। यस, ठीक है, चलिए देखो एग्जाम्पल पढ़ो। A sold certain goods to B for price of rupees 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month. B becomes insolvent during this period of credit. A, the unpaid seller, can exercise his right of lien. ठीक है, माल का पोजीशन अपने पास में तब तक रोक सकता है जब तक कि पेमेंट नहीं होता है। चलिए जी, नेक्स्ट, व्हाट आर द जनरल रूल्स एज टू लियन? क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ भाई। The seller must be in possession of goods. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करने के लिए कि जो सेलर है ही मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, उसके पास में गुड्स का फिजिकल पोजेशन होना चाहिए, नहीं है तो काय का राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करोगे? तो यस,
इट इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स विद वन सेल्फ। रिटेन कब करोगे? जब तुम्हारे खुद के पास में पड़ा हुआ है तभी तो उसे अपने पास में रिटेन करके रखोगे। यस और नो? यस सर। ठीक है। पॉइंट नंबर 2। It is not necessary that he possesses goods as owner. He may have possession of goods as an agent or bailey for the buyer. ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं ना। सेलर को उन गुड्स का फिजिकल पोजेशन जरूरी नहीं है कि सेलर की कैपेसिटी में इसके पास में पड़ा है। सर कोई भी कैपेसिटी में पड़ा हो, बेली जैसे, या फिर सेलर बायर के एजेंट जैसे, किसी भी कैपेसिटी में पड़ा हो, ये अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। यदि गुड्स किसी भी कैपेसिटी में, चाहे सेलर की कैपेसिटी में, चाहे बेली की कैपेसिटी में, चाहे किसी भी कैपेसिटी में इसके पास में, ये अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। सेलर की कैपेसिटी में ही माल इसके पास में हो ये जरूरी नहीं है कि तभी आप राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर पाओगे। सो दो जनरल रूल्स एज टू लियन। सर एक तो पोजेशन होना चाहिए गुड्स का, फिजिकल पोजेशन, तभी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर पाओगे। दूसरा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड पोसेस द गुड्स ओनली एज ओनर, इन एनी कैपेसिटी ही कैन पोसेस, बट फिर वो अपना, यदि अनपेड सेलर है तो अपना माल के लिए वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। पॉइंट नंबर 3। Part delivery of goods does not imply that the seller has waived the lien. The seller can exercise lien on remaining goods. अभी क्या होता है, अपन ने कई जगह पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था याद करो कि सर यदि कोई गुड्स को, सेलर ने बायर को गुड्स दिए, सर वो कंटिन्यूएशन में दे रहा है, ऐसा वो पढ़ा था ना एक जगह, क्या कि सर 1000 पीस सेलर ने बायर को दिया, अभी उसकी लॉरी में 500 ही आ रहा है, तो वो दो चक्कर काटेगा, काटेगा या नहीं? एक बार 500 ले जाएगा, दूसरी बार 500 ले जाएगा। सो गुड्स गिवन इन कंटिन्यूएशन, ऐसा मान ले 500 दिया इन कंटिन्यूएशन ऑफ 1000, तो ये मान लिया जाएगा ना कि पूरे 1000 की डिलीवरी कर दी। ये मैंने आपको पढ़ा है ना? यस सर। सर लेकिन यदि ये सेलर अनपेड सेलर है और अभी तक हाफ गुड्स ही दिए हैं, बाकी के 500 इसके खुद के पास में पड़े हैं सेलर के पास में, तो बाकी के 500 पे भी राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। पैसा ला पहले, उसके बाद में बाकी के 500 दूंगा। सर ये बायर ऐसे नहीं बोल सकता कि है ना, डिलीवरी विच इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट एज द डिलीवरी हैज बीन गिवन। हाँ उस गुड्स को कोई नुकसान हो जाएगा तो मैं भी, सेलर भी बोल देगा हाँ आग लग गई, तेरे को डिलीवरी दे दी थी मैंने, बिकॉज इट वॉज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द होल। लेकिन जहां तक अनपेड सेलर की बात है, सर यदि सेलर अनपेड सेलर है और उसने अभी कंटिन्यूएशन में आधा ही माल दिया है, तो बाकी बचे हुए माल पे भी वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। बायर कैन नॉट टेक द प्ली कि आधे का तो दे दिया तो बांध लिया, ऐसा ही होना चाहिए कि बाका आधे का भी मिल जाए। अरे नहीं, आपने एक कहावत पढ़ी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है कभी? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी है वो भैंस को चरा के ले जाएगा, उसकी भैंस मान ली जाएगी। ठीक है, तो लाठी इसका अपर एंड है, इसके पास में गुड्स का फिजिकल पोजेशन है, इसकी लाठी, तो भैंस भी इसी की मानी जाएगी। मतलब तो ये रोक के रख सकता है उन गुड्स को अपने पास में जब तक कि इसको पेमेंट नहीं मिल जाता। पॉइंट नंबर 4। Seller can retain goods only if the price of goods is unpaid and not other expenses, that is maintenance charges, repair charges, etc. ठीक है, सेलर उन गुड्स को अपने पास में ओनली तब तक, सर वो जो गुड्स है ना, उन पे राइट ऑफ लियन केवल तब तक एक्सरसाइज किया जा सकता है जब तक कि उन गुड्स से संबंधित प्राइस अनपेड है, कितनी भी। ठीक है, दूसरे एक्सपेंसेस के लिए माल को दबा के नहीं रख सकता, राइट ऑफ लियन नहीं एक्सेस कर सकता। कौन सा दूसरा एक्सपेंस कर, सर उस माल पे कोई रिपेयर चार्जेस लगा, कोई मेंटेनेंस चार्जेस लगा ना, प्राइस के इतर दूसरी चीजों के लिए यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लियन। गॉट द पॉइंट? Yes, you cannot keep the physical possession of the goods for maintenance charges, repair charges, etc., but only for the price. Simple. Lien क्या होता है? समझा दिया। It's a right to retain the possession by the unpaid seller till the time the full price of the goods has not been paid or tendered. General rules as to lien पढ़ लिए। ठीक है, टर्मिनेशन और लॉस ऑफ लियन कि सर कब राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है, ये देखने की बात है। आइए समझते हैं। दक्ष अग्रवाल समझ में आ रहा है? तो ऐसा सड़ा के मुंह क्यों बैठा हुआ है तू, क्या हो गया? नहीं सर, सर समझ में आ गया। बोल दिया कर, सर मेरा चेहरा ही ऐसा है, कर लो जो करना है आपको। ठीक है, मैं ऐसे ही बैठूंगा।
चलो बाकी लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? मीत बाबा, एक फीस में दो जने पढ़ सकते हैं आज भी? ठीक है। महक मैडम, महक मैडम बोले सर आपने मेरे को कल क्लास से निकाल के फेंक दिया बाहर, जबकि मेरे घर में तो पेस्टिसाइड की महक फैली हुई थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। है महक मैडम, काबरा जी, पेस्टिसाइड की महक से पूरा घर महक रहा था। यस सर। चलिए आ जाइए, टर्मिनेशन और लॉस ऑफ लियन, कि सर लियन का जो राइट है ये कब खत्म हो जाता है। अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियन इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला, where the goods are delivered to the carrier or other bailee by the seller for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods। सर राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अपने पास में नहीं रखा हुआ है, दे दिया, पावती मिल रही थी वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी दे दी। सर एक तो सेलर ने गुड्स को पार्ट विद कर दिया, यानी गुड्स का फिजिकल पोजेशन तो छोड़ ही दिया है, फिजिकल के अलावा सर उन पे कंट्रोल भी छोड़ दिया, कोई राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास में रिजर्व करके नहीं रखा। ठीक है, तो फिर सर अब पार्ट विथ करते ही, गुड्स को पार्ट विथ करते ही राइट ऑफ लियन छूट जाएगा। फिजिकल पोजीशन छूट गया और आपने राइट ऑफ डिस्पोजल भी अपने पास में रिजर्व करके नहीं रखा है, तो सर अब लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स। जब बायर या उसके एजेंट ने आपसे गुड्स खींच के जबरदस्ती नहीं लिया है, बट लॉफुली आपसे पोजेशन ऑब्टेन किया है, तो फिर वो सर लियन आपका राइट खत्म, पोजेशन चला गया ना, लियन का राइट खत्म। वेयर द सेलर हैज वेव्ड हिज राइट ऑफ लियन, सेलर ने जहां पर अपना राइट ऑफ लियन छोड़ दिया, ठीक है नहीं चाहिए ले जा, तो फिर तो वहां जाएगा ही। बाय ईस्टॉपर, that is where the seller so conducts himself that he leads third party to believe that the lien does not exist। सेलर के ने अभी तक पोजेशन खुद के पास में रखा हुआ है, बायर आया एक प्रोबेबल न्यू बायर को लेके, उसके सामने बोलता है अरे ये माल अपना ही जय, सेलर चुप रह गया, उसको भी पता था कि न्यू बायर इसको पैसा देगा तभी मेरे को मिलेगा, इसलिए वो चुप रह गया। अब नया बायर उसने, और सेलर चुप रह गया, नहीं बोला उसने कि लियन मेरे पास में है, ठीक है राइट, अनपेड सेलर हूं मैं, लियन मेरे पास में। अब नया बायर जब उससे माल कलेक्ट करने आता है, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दिस फैक्ट नाउ, वो अब चुप रहा हुआ वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे कि कोई लियन वियन नहीं था। ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट का एग्जांपल वापस देखो, किसका, वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स, या तो कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू, या फिर क्या हो रहा है, सेलर को माल भेजना था पुणे से मुंबई, ठीक है, सेलर ने माल बायर के एजेंट को पकड़ा दिया, या फिर कोई एक आदमी बीच में मिल गया कि तू ठेठ वहां तक जा रहा है, मैं भी जा ही रहा हूं, मैं पकड़ा दूंगा तू छोड़ दे, जो कि बायर का एजेंट था या बायर का आदमी था। तो लॉफुली ऑब्टेन किया है ना बायर या उसके एजेंट ने ये माल का पोजेशन फ्रॉम सेलर, जैसे ही फिजिकल पोजेशन छूटा वैसे ही राइट ऑफ लियन छूट जाएगा। तो ये तरीकों से राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, रिजॉइन करो सेम लिंक पे।